गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, 12th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था जीवों में जनन, उसी को आज कंटिन्यू करते आगे। तो आगे एक शब्द आता है, उसको पढ़ते हैं आज। पहले नेक्स्ट टॉपिक है युग्मकों के प्रकार, टाइप ऑफ गैमेट। युग्मकों के प्रकार। युग्मकों के प्रकार क्या होते हैं? तो देखो, युग्मकों के 3 प्रकार होते हैं मोस्टली। कौन कौन से? समयुग्मक, असमयुग्मक और तीसरा आता है विषम युग्मक। तीन प्रकार के युग्मक होते हैं आपके सामने। देखो, टाइप ऑफ गैमेट, 3 प्रकार के युग्मक होते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। क्या होते हैं ये? इनको देखो। तो सबसे पहले हम समयुग्मक की बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है, समयुग्मक में ये जो युग्मक होते हैं, इसमें नर व मादा, इनके जो युग्मक होते हैं ये संरचना प्लस आकार में समान होते हैं, इनको समयुग्मक कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसे युग्मक जो संरचना व आकार में समान होते हैं, स्ट्रक्चर एंड साइज समान होते हैं, उनको समयुग्मक कहते हैं। अब देखो, इसमें नर के युग्मक भी समान है, मादा के युग्मक भी समान है। किस किस में समान है? संरचना में भी समान है और आकार में भी समान है। तो हम इनको आसानी से पहचान नहीं सकते। तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नर को इसमें प्लस से डिनोट करते हैं और मादा को माइनस से डिनोट करते हैं। कैसे? जैसे एक चित्र बनाता हूं आपके सामने। ये फ्लैजिला कसाब हो गई, ये मान लो नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। तो दोनों दिखने में समान है, इनको पहचान नहीं सकते हैं। तो देखो, ये संरचना में इसके समान है, ये भी संरचना में इसके समान है, आकार में ये इसके समान है, ये भी आकार में इसके समान है। तो हम इनको आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नर है और कौन सी मादा है? तो हम इसमें क्या करते हैं, जो नर होता है उसको प्लस से डिनोट कर देते हैं, प्लस से लिख देते हैं, और मादा को माइनस से लिख लेते हैं। ये नर हो गया, ये मादा हो गई। हो जाएगा याद? क्या याद करना है कि समयुग्मक में क्या होता है कि ऐसे युग्मक जो संरचना और आकार में समान होते हैं, उनको समयुग्मक कहते हैं। ये नर और मादा में समान होते हैं, आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि नर को प्लस से डिनोट करेंगे और मादा को माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे ये चित्र बना लेना आपको। एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेडोफोरा। एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोफोरा। ये याद रखना। तो नोट कर लो आप, मैं बोल रहा हूं, लिखो। ऐसे युग्मक जो संरचना व आकार में समान होते हैं, उनको समयुग्मक कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें नर व मादा को आसानी से पहचान नहीं सकते। आगे लिखो, नर को प्लस से दर्शाते हैं, जबकि माइनस से मादा को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, क्लेडोफोरा, फिर ये डायग्राम बना लो। ठीक है। फिर आगे की बात करें असम युग्मक की। असम युग्मक में क्या होगा कि इसमें जो युग्मक होते हैं वो संरचना में तो समान होते हैं, स्ट्रक्चर तो समान होती है उनकी, संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन आकार में भिन्न होते हैं। संरचना समान, आकार में अलग। इनको कहते हैं असम युग्मक। क्या कहते हैं? असम युग्मक। जबकि समयुग्मक में दोनों समान थे, असम युग्मक में संरचना में दोनों युग्मक समान है, नर भी समान है संरचना में और मादा भी समान है, लेकिन इनका जो आकार है वो नर में अलग है, मादा में अलग है। ये किस में होता है? इसका एग्जांपल लिख लो, से एल्गी। ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है दोनों में। तीसरा आता है विषम युग्मक। विषम युग्मक में क्या करना है आपको? तो थोड़ा मैं इसको पहले रख लेता हूं।
विषम युग्मक। विषम युग्मक में क्या होगा, ये ऐसे युग्मक होते हैं जो नर व मादा दोनों में अलग अलग होते हैं संरचना और आकार में। नर और मादा में अलग अलग होते हैं संरचना और आकार में। जैसे बात करें तो हम मनुष्य की बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल मनुष्य है। मनुष्य के अंदर जो नर होता है, नर के अंदर शुक्राणु बनते हैं, युग्मक है। मादा है, मादा के अंदर अंडाणु बनता है, ओवम बनता है। अब इनकी संरचना और आकार दोनों में अलग अलग है। कैसे, देखो शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, मैं आपके सामने बना देता हूं एक बार। देखो ये शुक्राणु हो गए, ये अंडाणु, ठीक है। अब देखो नर के अंदर शुक्राणु बनता है, शुक्राणु की संरचना ये हो गई। मादा के अंदर अंडाणु बनता है, अंडाणु की संरचना ये हो गई। ये दोनों युग्मक दिखने में संरचना और आकार दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। ये नर का शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु का ये जो शीर्ष भाग होता है, जो टोपी के आकार का होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये वाला भाग सिर कहलाता है, हेड कहलाता है इसका। ये इसका केंद्रक होता है, ये इसकी ग्रीवा कहलाती है, ये इसका मध्य भाग कहलाता है, मध्य भाग मिडल पीस, और ये इसकी पूंछ। ये शुक्राणु की संरचना के कुछ भाग हैं। शुक्राणु के शीर्ष भाग पर टोपी के आकार की संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। ये सिर होता है, सिर के बीच में केंद्रक होता है, ये ग्रीवा भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये मिडल वाला, ठीक है। सबसे अंतिम भाग पूंछ होती है जिसको टेल कहते हैं। अब तो तीन बातें आपको नोट लगाकर याद रखनी है, थोड़ी मैं बता देता हूँ कि जो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर जो ये टोपीनुमा भाग है जिसको आप एक्रोसोम कहते हैं, इसके ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से लिखना है इसको, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, नोट कर लेना, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। एक्रोसोम के ऊपर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, क्योंकि ये एंजाइम ये काम करता है कि ये एंजाइम जब शुक्राणु अंडाणु में जाएगा, ठीक है, निषेचन होगा, तो ये शुक्राणु क्या करेगा, इस अंडाणु के पास आएगा, तो इस अंडाणु की जो ये झिल्ली होती है बाहर वाली, ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को गलाने का काम कौन करता है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम इस अंडाणु की झिल्ली को गला देता है, जिससे ये शुक्राणु आसानी से इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करता है। आगे की याद रखना चाहो तो एक बात और याद रखना कि इसके जो मध्य भाग होता है, मिडिल पीस होता है शुक्राणु के, इस मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप कोशिका का शक्तिग्रह कहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हो। ये काम होता है शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये याद रखना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है ना, ये नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया, ये भी याद रख लेना। और इसकी सबसे पहले उपस्थिति का पता है कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर अल्टमान ने इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट, और फिर आए थे सी बेंडा, और सी बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये शुक्राणु के बारे में याद रखना। अंडाणु में आपके सामने ये बना लिया चित्र। वैसे ये दोनों ही टॉपिक आगे आपको तीसरे पार्ट में मानव जनन में वापस पढ़ना है। तो देखो आज का टॉपिक था युग्मकों के प्रकार। युग्मकों के प्रकार में आपको क्या क्या याद रखना है कि जो युग्मक होते हैं वो युग्मक तीन प्रकार के होते हैं, सम युग्मक, विषम युग्मक और असम युग्मक। सम युग्मक में क्या होते हैं कि ये युग्मक होते हैं, ये नर और मादा में संरचना और आकार में समान होते हैं, आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे कि नर को प्लस से डिनोट करेंगे और मादा को माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये संरचना बदला नहीं है। एग्जाम्पल लिखना क्लेडोफोरा। असम युग्मक में याद रखना है कि ऐसे युग्मक जो संरचना में तो समान है
लेकिन आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं असम युग्मक। किस में होता है? शैवाल में होता है। विषम युग्मक में याद रखना है कि ये युग्मक नर और मादा में संरचना और आकार दोनों में ही अलग अलग होते हैं। जैसे नर के अंदर शुक्राणु बनता है, मादा के अंदर अंडाणु बनता है, और ये डायग्राम बना रहना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, टोपीनुमा भाग, उस टोपीनुमा भाग के ऊपर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करता है। फिर याद रखना है कि जो शुक्राणु का मध्य भाग है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिसे आप कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हो। शुक्राणु को ऊर्जा इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रदान की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले उपस्थिति का पता कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में लगाया। फिर अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, और इसके बाद में आए थे सी बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है आपको इसमें। हालांकि मैं तीसरे पार्ट में वापस पढ़ूंगा, तब आपसे पूछूंगा कि एक्रोसोम में क्या होता है, मध्य भाग या माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है आपके फर्स्ट पार्ट में, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। वो क्या होता है देखो थोड़ा, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। वैसे भी ये तीसरे पार्ट में आपको वापस पढ़ना है, युग्मक जनन भी, लेकिन कुछ बातें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, युग्मक, गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं इसको। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या याद रखना है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, जिसे आप इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये युग्मक जनन की क्रिया नर और मादा दोनों के अंदर अलग अलग होती है। कैसे? तो नर के अंदर युग्मक जनन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसका नाम होता है शुक्र जनन, और मादा के अंदर जिसके द्वारा होता है उसका नाम है अंड जनन। शुक्र जनन नर के अंदर होता है, ये याद रखना। दूसरा होता है अंड जनन, इसको तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको oogenesis कहते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को कहते हैं शुक्र जनन, शुक्र जनन। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को कहते हैं शुक्र जनन, और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंड जनन। अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंड जनन। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं कि युग्मक जनन क्या है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नर के अंदर होता है शुक्र जनन, मादा के अंदर होता है अंड जनन। शुक्र जनन में याद रखना है शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है, और अंड जनन में क्या याद रखना है कि अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। शुक्र जनन का प्रोसेस किसमें होता है? नर के अंदर। अंड जनन का प्रोसेस किसमें होता है? मादा के अंदर। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है